हेलो एवरीवन। तो आज फिर से करंट अफेयर का नया क्लास आपके सामने लाया हूँ। और आज का टॉपिक है इंडियन जुडिशरी। तो ऐसा क्या क्या चीज़ हुआ है करेंटली जो करंट अफेयर बन चुका है और जिसका इम्पोर्टेंस आने वाला एग्जाम में आपको दिखाई देगा। तो इंडियन जुडिशरी में रिसेंटली क्या ऐसा चीज़ हो गया है जो करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर वन, आप देखिएगा कि नया नया अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ है। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी अभी एक नया इंसान ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओथ टेकिंग किया। तो उसका वो चीज, वो नाम को जानना बहुत जरूरी है। तो नया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका नाम क्या है? एन वी रामन्ना। एन वी रामन्ना, ये हमारा नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और ये नाम को एकदम आप रट लेना चाहिए क्योंकि ये जरूर पूछा जाएगा। चांसेस बहुत हाई है कि आपको पूछा जाएगा कि हु इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऑप्शंस में आप जरूर एस ए बोबडे देख सकते हो क्योंकि ये आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। इसके बाद जो नया चीफ जस्टिस बना है वो एन वी रामन्ना बना है। तो इससे पहले कौन था? इससे पहले नॉर्थ ईस्ट का एक पहला इंसान था जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना था। तो उसका नाम है रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई के बाद एस ए बोबडे बनाया हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद प्रेजेंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका नाम है एन वी रामन्ना। तो ये हमारा करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट नाम है जो एन वी रामन्ना। तो अभी रिसेंटली आपने देखा है कि एपीएसएसबी में प्रेसिडेंट, जो हमारा प्रेजेंट प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, वो कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर ऑफ प्रेसिडेंट है, तो वो पूछा गया था। उसी तरह आपको पूछ सकते हैं कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन सा नंबर है, 1 2 3 4। तो ये जो नंबर है वो 48। तो ये जो ओथ टेकिंग डे, ये 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है एन वी रामन्ना। तो ये दोनों करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है। और स्टैटिक में हमेशा से आप देखोगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऊपर में ये पूछता है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम है एच जे कानिया। एच जे कानिया जो हमारा इंडिया का जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये हमारा स्टैटिक पोर्शन में है, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक पोर्शन में आता है वो है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है? वाई वी चंद्रचूड़। वाई बी चंद्रचूड़ जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना। तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सबसे लंबा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना। तो उसी के साथ शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका नाम क्या है? कमल नारायण सिंह। तो ये दोनों नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस कौन था इंडिया का, तो वो वाई वी चंद्रचूड़ था। और शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? वो कमल नारायण सिंह। तो ये जो तीन नाम है ये आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है। दैट मीन्स स्टैटिक से आपको ये चीज पूछा जा सकता है। और करंट में आपको क्या पूछा जाएगा कि जो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम एन वी रामन्ना, और ये कौन सा नंबर है? 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एन वी रामन्ना। और दूसरा चीज जो जुडिशरी में पाया गया है अभी रिसेंटली,
देखा है कि अपॉइंटमेंट, जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल हो नहीं पा रहा है, क्योंकि रिकमेंडेशन जुडिशरी से जा रहा है लेकिन गवर्नमेंट उसको पास नहीं कर रहा है, जिसका वजह से जजेस का कमी हम लोग महसूस कर पा रहा है। तो जजेस का कमी का वजह से क्या हो रहा है, केस जो पेंडिंग रह रहा है, जिसका वजह से जुडिशियल जो प्रोसेस है उसमें बाधाएं आ रही है। तो इसीलिए अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिकल 224 ए को इन्वोक किया। आर्टिकल 224 ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 224 ए इसको इन्वोक किया, और इससे क्या होगा, अभी जो सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, वो जो रिटायर्ड जो जजेस था हाई कोर्ट का, उसको फिर से इनवाइट कर सकते हैं केसेस को हैंडल करने के लिए। तो ये जो प्रोविजन देता है आपको एड होक जजेस का, एड होक जजेस दैट मीन्स टेम्पररी एडजस्टमेंट करने के लिए ये आर्टिकल को इन्वोक किया गया, आर्टिकल 224, जिसके मदद से हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी रिटायर्ड जस्टिस है, जजेस है जो हाई कोर्ट से रिटायर्ड हो चुका है, उसको फिर से इनवाइट कर सकता है कि आप आइए, आपको सैलरी मिलेगा और आप केसेस को हैंडल करिए। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको कि किस आर्टिकल को इन्वोक किया गया है जिसके वजह से आपको एडहोक जजेस का प्रोविजन मिलता है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और उससे पहले ख़त्म करने से पहले आपको ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है, ये एटी इंस्टीट्यूट है। ये गंगा जो डेली मार्केट है, ये बैंकी नाली में बीएसएनएल ऑफिस के पास यहाँ पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे अभी करेंटली एसआई का जो बैचेस, ऑनगोइंग बैचेस है, आप उसमें अगर इंटरेस्टेड है तो आप एडमिशन ले सकते हो। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश एज वेल एज एलिमेंट्री मैथ्स और आपका जीके जीएस तीनों पोर्शन को संभाला जाएगा। साथ ही साथ स्पेशल फोकस हम लोग ऐसे ऐसे राइटिंग में दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे राइटिंग आपका अराउंड 25 मार्क्स का आता है। तो अगर आप अच्छे से ऐसे नहीं लिख पाते हो तो ज़रूर आपका जो मेरिट में आने का चांसेस कम हो जाए। तो इसीलिए ऐसे राइटिंग के लिए हम लोग स्पेशल फोकस यहाँ दे रहे हैं। तो ये जो फ़ायदा या ये बेनिफिट को उठाने के लिए आपको ईटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर टुडे।